हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 के विषय गणित के प्रायिकता के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों में से आपको कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो ये चैप्टर हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें 3 मार्क्स का आता है और इसमें हमने सभी संभावित प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन सभी के बारे में चर्चा की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। जब कोई घटना घटित नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। यानी कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, 0। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो प्रायिकता का जो मान होता है वो क्या होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। तो पहला विकल्प क्या दे रखा है यहाँ पर कि पी लेस देन 0, यानी कि जो प्रायिकता होगी 0 से छोटी होती है। और तो याद रखिए आप लोग कि प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं आता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। पी लेस देन 1 है, सॉरी ऑप्शन गलती हो गया, पी कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता इसका। सी वाला क्या है कि देखिए यहाँ पे 0 लेस देन और इक्वल टू पी और लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या होगा? सी वाला होगा, क्योंकि जो प्रायिकता होती है 0 और 1 के बीच में होती है। डी वाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर उसने लिखा है कि -1 और प्रायिकता क्या होती है? माइनस में नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी वाला। नेक्स्ट है यहाँ पर कि उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता क्या होती है। किसी भी घटना के घटित होने की जो निश्चित प्रायिकता होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी घटना के घटने की अधिकतम प्रायिकता क्या होती है। तो अधिकतम प्रायिकता क्या होती है? 0 नहीं होती है, माइनस में तो होती नहीं है प्रायिकता, और 0.5 होती है। लेकिन हमसे क्या पूछा उसने? अधिकतम प्रायिकता। अधिकतम प्रायिकता क्या होती है उसकी? 1 होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती। यहाँ देखना है कि प्रायिकता की कौन सी घटना नहीं हो सकती। देखो 0.6 हो सकती है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 15%, ये तो 1 से बड़ा आ गया है। लेकिन इस ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है? प्रतिशत का साइन भी दे रखा है, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि डिवाइड में 100। तो ये कितना आएगा? 15/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.15 आ जाएगा। तो इसलिए ये भी क्या होती है? प्रायिकता होती है। नेक्स्ट सी है यहाँ पर 1.2। देखिए प्रायिकता क्या होती है? 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। अगर जो क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं वो भी और 2 नंबर के, तो आपको इसमें सॉल्यूशन भी इसमें पता चल जाएगा। तो देखिए एक पासे में कितने नंबर होते हैं? 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो ये क्या हो जाता है? कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हो जाते हैं इसमें? 6 हो जाते हैं। और अनुकूल परिणाम, देखिए क्या बोला है उसने यहाँ पर? एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जब 5 आने की प्रायिकता, 5 कितनी बार होता है उसमें? 1 बार होता है। तो इसलिए प्रायिकता बराबर क्या सूत्र लिखते हैं इसमें हम? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बराबर आंसर क्या आता है? देखिए अनुकूल परिणाम कितना है? 1, और कुल परिणाम कितना है? 6। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके 2 सिक्के उछालने पर चित यानी कि हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे किस टाइप से, क्योंकि जरूर नहीं है कि वहाँ पर ये MCQ में आए, ये 2 मार्क्स में भी वहाँ पर आ सकता है। तो इसको करने के लिए क्या तरीका होगा? वही सेम, कुल परिणाम। अब देखिए क्या बोला यहाँ पर? 2 सिक्के उछालने पर 2 चित आने की प्रायिकता यानी कि हेड आने की प्रायिकता निकालनी है। अब कुल परिणाम क्या होते हैं? देखिए भाई, जब हम सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है, या हेड और पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, या ये हो सकता है कि
पहले वाले में टेल और दूसरे वाले में हेड, तो कुल परिणाम कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। और अब हमें देखना है यहाँ पर क्या बोला गया है उसने कि 2 चित आने के, यानी कि 2 हेड आने के, तो कुल परिणाम कितने हो जाते हैं, 2 हेड तो केवल एक ही बार आ रहा है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसलिए प्रायिकता बराबर, अब देखिए सूत्र हमने एक बार लिख दिया है, बार बार नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोग लेकिन एग्जाम में लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये कितना होगा, देखिए अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है 1 और कुल परिणाम कितना है 4, तो कितना आएगा आंसर 1/4। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है एक सम संख्या के ऊपर आने की प्रायिकता। फिर इसमें वही जब इसको सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर हम, तो कुल परिणाम पासे में कितने होते हैं, 6 परिणाम होते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं उसमें। अब यहाँ पर देखते हैं सम संख्या, तो यानी कि अनुकूल परिणाम देखिए सम संख्या क्या कौन कौन सी होती है पासे में, 2 4 6, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसलिए प्रायिकता यानी कि एक सम संख्या के ऊपर आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ऊपर क्या लिखते हैं हम, अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 और कुल परिणाम कितने हैं 6। जब इसको सॉल्व करते हैं 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि 1/2। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, आंसर डी। अब इसकी जगह पर सम की जगह पर अगर विषम आ जाए, तो विषम कितनी संख्याएं होती हैं, विषम भी 3 होती हैं। बिल्कुल सेम एज इट इज करना है, चाहे यहाँ पर सम संख्या लिखा है चाहे विषम संख्या लिखा है, ठीक। एक प्रश्न इस टाइप से भी आ सकता है इसमें अभाज्य संख्या के लिए। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं इसमें, अभाज्य संख्या 2 3 एंड 5, ठीक। तो चाहे अभाज्य सम संख्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए या अभाज्य संख्या आ जाए, तीनों के लिए क्या आता है, सेम करना है आप लोगों को। सिर्फ आपको ये नहीं लिखना है वहाँ पर, आप सीधा अनुकूल परिणाम = 3 याद रखें, इस टाइप से होता है। तो ये प्रश्न 3 टाइप से आपके पास वहाँ पर आ सकता है। तो सम संख्या के ऊपर आने की प्रायिकता, विषम संख्या के ऊपर आने की प्रायिकता और एक अभाज्य संख्या ऊपर आने की प्रायिकता। बस आप इस चीज़ को ना लिखें, बिल्कुल सेम एज इट इज करना है, तीनों का आंसर सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि एक बैग में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए इसमें भी क्या हो जाएगा, कुल परिणाम कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए कुल गेंदें कितनी हैं यहाँ पर, 3 लाल हैं और 5 काली है, तो कुल गेंदें कितनी हो गई, 8 हो गई। और अनुकूल परिणाम यानी कि क्या निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें, लाल गेंद कितनी है यहाँ पर 3, तो इसलिए प्रायिकता बराबर, या ऐसा लिख सकते हैं आपकी एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर क्या आता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बराबर कितना हो गया यहाँ पर, देखिए अनुकूल कितना हो गया 3 और कुल परिणाम कितना हो गया 8, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर, ये बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, यानी कि 3/8। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब क्या है, खराब है। तो कुल परिणाम यानी कुल बल्ब कितने हैं यहाँ पर, कुल परिणाम बराबर 20 और अनुकूल परिणाम यानी कि 4 बल्ब खराब हैं, तो 4 लिख दिए हमने। तो हमें प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है, तो ये प्रायिकता ये ज्ञात करनी कि बल्ब खराब होगा, तो बल्ब कितने खराब हैं 4, तो यानी कि कुल अनुकूल परिणाम कितना आ गया है 4 और कुल परिणाम कितना है यहाँ पर 20, तो 4 1 जब 4 एंड 4 5 जब 20, यानी कि 1/5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अच्छा हमने यहाँ पर इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं जैसे 1/4 1/5, तो राइट आंसर इसका 1/5, यहाँ पर 20/4 एंड 1/6, तो राइट आंसर क्या होगा इसका 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक बक्से में 3 नीले 2 सफ़ेद और 4
लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये कंचा नीला है। तो यहाँ पर देखिए कुल परिणाम यानी कि कुल कंचे कितने हैं, कितने यहाँ पर 3 + 2 + 4, तो 4 2 6 और 3 9। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कौन सा कंचा निकालना, हमें नीला कंचा निकालना, और नीले कंचे कितने यहाँ पर 3 हैं, तो यहाँ पर 3 आ गया है। तो इसलिए प्रायिकता बराबर क्या आएगा, अनुकूल परिणाम 3 हैं, कुल कंचे कितने 9, तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो 1/3 यानी कि बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हों। और ये भी दिया गया है इसमें कि लीफ वर्ष को छोड़कर, यानी कि कुल परिणाम देखिए जब लीफ वर्ष को छोड़ा गया है तो यहाँ पर कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे, क्योंकि लीफ वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो यहाँ पर कितने होंगे, 365 दिन। अब देखिए यहाँ पर अनुकूल परिणाम देखिए जब दोनों के जन्मदिन क्या दे रहा है, यहाँ पर भिन्न भिन्न दे रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 365 यानी कि अलग अलग हैं तो 1 माइनस कर देंगे इसमें से। तो 365 में से जब 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 364। तो इसलिए प्रायिकता बराबर कितना होगा, अनुकूल परिणाम 364 बटे कुल परिणाम कितना होगा 365। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में करने के लिए आता है, आप फॉर्मूला ज़रूर लिखें वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर। हाँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 में एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है कई बार कि यहाँ पर तो यार हमने ये पूछा गया है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। अगर दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो तो सिंपल सी आएगा यहाँ पर कि अनुकूल परिणाम 1 लिखेंगे और प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी 1/365। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुल परिणाम यानी कुल पत्ते कितने हैं, 52 हैं यहाँ पर हमारे पास। और अनुकूल परिणाम के लिए देखिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता यानी कि जो बेगम और बादशाह और गुलाम, बेगम बादशाह और गुलाम जो 3 पत्ते होते हैं, और लेकिन लाल रंग के 2 होते हैं, ईंट भी होता है और पान भी होता है। तो कितने हो जाएंगे अनुकूल परिणाम, 3 और 3 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 6 हैं और कुल परिणाम कितने हैं 52 हैं। अब 6 से 52 तो नहीं कटता है, लेकिन 2 से कट जाता है, 2 से 3 टाइम्स और यहाँ पर ये 26 टाइम्स। तो कौन सा आंसर आ रहा है इसमें, आंसर सी। 13 का आंसर कितना होगा 3/26, यानी कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/26। अब ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में भी आता है तब भी आप कर सकते हैं, 1 में आता है तब भी। ये टोटल हमने आपको पहले ही बताया था कि ये चैप्टर जो है पूरा 3 मार्क्स का एग्जाम में आता है और बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना पसंद करेंगे जो क्या होगा अच्छा है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वो पेन खरीदोगे। देखिए हम तो अच्छा ही पेन खरीदेंगे, ठीक, वहाँ दे भी रखा है कि आप वही पेन खरीदना पसंद करोगे जो अच्छा है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर हम कुल परिणाम यानी कुल पेन कितने हैं 144 है यहाँ पर 144। और अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर कुल पेन कितने हैं 144, जिसमें से 20 क्या हैं खराब हैं, तो हमारे पास कितने बचेंगे 124। अब इसके बाद इसकी जब प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो प्रायिकता बराबर, क्योंकि हमें वो पेन खरीदना है जो पेन अच्छा है, और अच्छे पेन कितने हैं यहाँ पर 124 और टोटल पेन कितने हैं 144। अब देखिए ये दोनों ही नंबर किसी एक ही टेबल से कट जाते हैं, तो ये 4 से कट हो रहे हैं यहाँ पर 3 टाइम्स एंड 1 टाइम्स, फिर ये
3 टाइम्स, फिर 24 6, तो आंसर क्या आएगा इसका 31/36। तो राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक खेल में जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.992 है, तो खेल में हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए क्या होता है, पीई ये जीतने की हो गई प्लस पीई हारने की प्रायिकता, पीई बार इक्वल टू जीतने और हारने दोनों की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर क्या दे रखी है, जीतने की दे रखी है कितनी है 0.992 प्लस हमें क्या करना है हारने की निकालनी है इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ई बार इक्वल टू 1 माइनस 0.992। तो 1 में से जब इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा 0.008। क्लियर है इतना। तो ऑप्शन क्या होगा इसका सी। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि यदि पी ई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। बिल्कुल सेम एज इट इज करना है ये क्वेश्चन भी। पी ई प्लस पी ई बार इक्वल टू ई बार का मतलब ई नहीं, तो पी ई कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 0.05 प्लस पी ई बार इक्वल टू 1। तो पी ई बार यानी कि ई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी 1 माइनस 0.05। जब इसमें से माइनस करेंगे हम तो ये कितना आएगा यहाँ पर, ये 1 माइनस 0.05, तो ये आ जाएगा 0.95। तो बी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से पान का गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए कुल परिणाम यानी कुल पत्ते कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर 52 हैं, और अनुकूल परिणाम अब देखिए यहाँ पर पान का गुलाम, पान के गुलाम की बात की है उसने, तो पान का गुलाम कितने होते हैं, केवल एक ही होता है वहाँ पर। तो इसलिए तो यहाँ पर जब इसकी हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो प्रायिकता बराबर कितना आएगा 1/52। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें यहाँ पर डी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारे पास कि प्रश्न 18 है, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, दोनों ही सिक्के क्या हैं, अलग अलग हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ पर, हम देखिए कुल परिणाम, इससे पहले भी हमने एक प्रश्न ऐसा किया था। तो यहाँ पर क्या, या तो दोनों ही हेड हो सकते हैं, दोनों टेल हो सकते हैं, या पहले में हेड और दूसरे में टेल, या पहले में हेड और दूसरे में पहले में टेल और दूसरे में हेड, यानी कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और इसी प्रकार से हमारे पास अनुकूल परिणाम क्या होंगे, उसने क्या बोला कम से कम एक चित यानी कि एक हेड हो। तो देखिए हेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो कुल कितने अनुकूल परिणाम आ रहे हैं यहाँ पर, 3 आ रहे हैं। तो इसलिए प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 और कुल परिणाम कितने हैं 4। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा सी। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर कुल 18 प्रश्न यहाँ पर बनाए हैं, और पॉसिबल है कि इनमें से ही कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर मिल जाएगा। और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।